सर ये कहना बड़ा आसान है कि जहां पर देखेंगे, ये कहना बड़ा आसान है कि जहां पर जो है सरकार दंगा चाहती है केवल वहीं पर दंगा हो जाता है। मैंने आपसे शुरुआत में एक सवाल किया था, फिर उसको दूसरे मैं लफ्ज से पूछता हूं। मुझे ये बताएं कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट इतनी आसानी से क्यों हर्ट हो जाते हैं? मस्जिद के बाहर से अगर कोई आदमी डीजे बजा के निकल रहा है तो क्यों उस पर इतना बड़ा एतराज क्यों होना चाहिए भाई? अरे डीजे बजाइए, कौन रोक रहा है डीजे बजाने आपसे? खूब बजाइए डीजे, नाचिए, आपका धार्मिक अधिकार है, नाचिए, डिस्को करिए, ब्रेक डांस करिए। मगर ब्रेक डांस और डिस्को में ये क्या गाना है कि टोपी वाले को ऐसा करना पड़ेगा, ये नारा लगाना पड़ेगा? गलत है सर, बिल्कुल गलत है सर, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पत्थर चल जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, आप आस्था की बात करते हैं, कौन सी आस्था है कि मैं गोश्त नहीं खाऊं? मैं नहीं मानता इसी आस्था को। आपकी आस्था होगी मत खाइए, मैं नहीं मानता इसको। आस्था होगी मत खाइए। आपकी आस्था मुझ पर क्यों थोपेंगे आप? मैं नहीं थोपता सर, मैं आपके साथ हूं इस पर। संविधान से चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा, मैं आपके साथ हूं इस पर। आप जेएनयू की बात कर रहे हैं, अरे तो जेएनयू में भी दो पक्ष हैं। मैं जेएनयू की नहीं, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। वो आप तो गोश्त का एक्सपोर्ट अलाउ करते हैं, बंद क्यों नहीं करते आप? राम नवरात्रि के दौरान बोल दिए कि पूरे देश में गोश्त का एक्सपोर्ट नहीं होगा इतने दिन। आप नहीं करते क्योंकि डॉलर का नुकसान होगा आपको। ओवैसी साहब, दिल्ली में नवरात्रि में, दिल्ली में एमसीडी ने कहा नवरात्रि में गोश्त की दुकान बंद रहेगी। मैंने कहा गलत किया, सरासर इनको हक नहीं है करने का, गलत किया। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, हर जगह पे हो रहा है, दोनों जगहों पर गलत बोलिए ना। मॉब लिंचिंग, आप तो मुझे एक तरबूज बेचते नहीं देते, मुझे बताइए कौन से आप बात कर रहे हैं? सर इन सब चीजों के लिए अदालतें हैं ना कि नहीं है? तो फिर आप क्यों करते? कानून के हाथ में लेते? आप तरबूज की मंडी को क्यों तोड़ देते? आप जिसने तोड़ा उसको जेल भेजे। क्यों आप बाइकआउट करते हैं, अनटचेबिलिटी अलाउ करते हैं? आर्टिकल उसका वायलेशन हो रहा है संविधान का कि मुसलमानों से मत खरीदो। गलत कर रहा है जो कर रहा है। देश में ये नफरत कौन फैला रहा है सौरभ साहब? सर जब मैं इसमें कुछ रोल उनका भी है, जैसे मैं आपको सीधे सीधे नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब एक ही किस्म का नैरेटिव फैलाया जाएगा तो फिर उसमें भी तकलीफ होती है। आप कहते हैं कि देश में जो है मुसलमानों को दूसरे दर्जे का, तीसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है, मुसलमानों के साथ ये ऐसा हो रहा है, आपको तकलीफ होती है, मुझे भी तकलीफ होती है कि जब पूरी दुनिया में बदनामी कराई जाती है, जैसे हिंदुस्तान में सारी सरकारें मिलकर सिर्फ मुसलमानों को दबाने और मारने का काम कर रही है। वो सरकार जब ये हरकत कर रही है, बदनामगी से आपको तकलीफ हो रही है, मगर किसी को बेघर किया जा रहा है, किसी को आस्था के नाम पर उसके रोजगार से महरूम कर दिया जा रहा है, किसी को तरबूज बेचने की इजाजत नहीं दी जा रही है, किसी को दाढ़ी रखने पर मारा और पीटा जा रहा है। अरे मैं देश की बात कर रहा हूं, देश के नागरिकों के तरह से बर्ताव हो रहा है। मैं देश की बात कर रहा हूं, देश की सरकारें फिर क्या कर रही है बताइए मेरे को। सर आप तो कानून के इतने बड़े जानकार हैं, आप खुद भी इन मामलों को अदालतों में ले जाते होंगे। आपने बुलडोजर की बात की, बुलडोजर पर क्या अगर मध्य प्रदेश की सरकार ने गलत कार्रवाई की है तो क्या अदालत बख्श देगी उसको? आज आप जाकर केस करेंगे तो क्या केस की सुनवाई नहीं होगी अदालत में? सौरभ साहब, मैं जाकर किसी आपके रिपोर्टर का घर तोड़ देता हूं जी, और बोलता हूं कि तुमने पत्थर फोड़ा, तो कोर्ट को जाओ। सर आप अंदाजा लगाते हैं, घर बनाने के लिए टीन का घर, 3 शेड का घर, 1 कमरे का घर जिसमें टॉयलेट भी एक होता है 5 लोगों के लिए, उसको तोड़कर आप करें कोर्ट को जाओ? सर ऐसा जिंदगी की मेहनत पे घर बनाया, उससे कह रहे कोर्ट को जाओ? सर आपने कहा वो काम गलत हुआ, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई काम गलत हुआ है तो उसको चुनौती तो अदालत में ही दी जाएगी ना। मैं नहीं कह रहा मध्य प्रदेश की सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है। क्यों आप, मेरा सवाल ये कि आपने तोड़ा ही क्यों मेरे घर को? मैं आपको बताता हूं, मैंने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से बात की अभी 2 घंटा पहले। मैंने पूछा आप बताइए क्या लीगल ग्राउंड